great honor for us. So, Paul, Yes. you're also leaving? Yes, I'm afraid so. Okay. Very Thank you nice. very much. Thank you, very nice. जैसा खाने का मजा है अच्छा लगता है वैसा लगता है। अच्छा, thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच नवाब साहब लगता लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਿਯਮਤ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच फॉर एवरीथिंग Thank you very much. डॉक्टर साहब, आपके साथ तो अभी महफिल लगनी थी, आप क्यों जा रहे देखिए आप भी थक चुके हैं हम भी थक चुके हैं हैं? अच्छा. आप भी आराम करें हम भी करते हैं फिर मिलेंगे फिर बदलना Okay. Thank you. डॉक्टर साहब, आप भी. थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप भी आराम करिए चलें, thank you. बेटा, आपको पता था कि आज घर में पार्टी है? डैड, आई एम सॉरी, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डिनर था। आई कुडंट मिस इट। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि आज की दावत पे कितना खर्चा हुआ है? और तुम्हें पता है कि आज कितने बड़े बड़े लोग आए थे? बड़े लोग, माय फुट, क्या दे देते हैं ये बड़े लोग? और तुम्हें क्या हासिल हुआ ये खामखा की पब्लिक रिलेशन से? नाम, शोहरत, इज्जत, लेकिन तुम क्या जानो इन चीजों? अगर तुम्हारी ये फजूल खर्चियां चलती रही तो नाम के साथ इज्जत और शोहरत जिल्लत और रसवाई में बदल जाएगी। दोनों बैंक्स लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, हम एक पैनी भी नहीं निकाल सकते। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। फिक्र कैसे ना करूं? सारे बिल तो मुझे पे करने होते हैं ना। 30 साल हो गए हैं तुम्हारी ये तंजिया बातें सुनते सुनते। और मुझे 30 साल हो गए हैं अपने बाप की जायदाद बेच बेच कर तुम्हारा खर्चा पूरा करते हुए। बस जहां बेगम, इससे आगे कुछ ना कहना, वरना क्या? क्या? एक लफ्ज 3 बार कहूंगा तो तुम तना हो जाओगे। सच पाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। बच्चियां जवान हो गई, उनका सोचो। और आइंदा ऐसी फजूल बात भी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनो, समझे? ये लाइव शो अगर कुछ देर पहले होता तो लंदन भर से आए हुए लोग ये देख लेते कि नवाब वजाहतुल्लाह के खानदान के चेहरों पर तो कितनी शहद भरी मुस्कुराहट है, लेकिन दिलों में कितना जहर भरा हुआ है। समझा अपनी माँ को, जो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत खराब करना चाहती है। आप डैड की बातों को क्यों सीरियस ले लेती हैं? हाँ, अच्छा अब प्लीज अपनी तबीयत मत खराब करिएगा। तुम ठीक कहती हो हमना। मैंने भी खामखा सारी जिंदगी वजाहत को संभालते संभालते गुजार दी। चलिए, बहुत सारा काम फैला हुआ है जिसे मुझे समेटना है। नाजी शिफैक्स अभी आया है। बैड न्यूज़, ग्लोबल ट्रेडर्स ने फॉर सम रीजन कैंसिल कर दिया ऑर्डर। ओह नो, माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? इसकी तो शिपमेंट हो गई है और शिप पोर्ट पे लगने वाला है 2-4 दिन में, और हमने तो एडवांस भी ले लिया ग्लोबल ट्रेडर्स से। तुम प्लीज मेरी उनसे बात करवाओ फौरन। जब शिपमेंट आएगी ड्यूटी देने की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर हम ये मार्केट कैसे करेंगे गुड्स? लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। फाइनेंस की तो पहले ही शॉर्टेज है, अब क्या होगा? आई एम सॉरी। I guess nothing can be done. It's all part of the game.
Hello. Yes, I'm Majat. Hi. Navav, How are you? I was waiting for you yesterday. Oh, don't lie. I called thrice yesterday. Oh, sweetie, you're so great. How about tomorrow? You naughty old man. Don't call me old man. Understand? Okay, don't mind my calling you old man. I know you're really young at heart. Yeah. Age is a state of mind. Oh, shh, cut it short. Look, I'm not interested in philosophy, Nabab. I need some money. Okay, we'll talk about it tomorrow. Okay. Bye, Nabab. Bye. आ गए नवाब वजाहतुल्लाह साहब। जी जहां बेगम, न सलाम दुआ, न चाय, न कॉफी। मेरी शक्ल देखते ही शुरू हो जाती हूँ। सच कहती हूँ, टोनी बिल्कुल आपका गया है। भाई, इस वक्त आपकी क्या परेशानी? आपको अपनी रंग रलियों से फुर्सत हो तो आपको बच्चों का ख्याल आए ना। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। क्या खाक कर रहे? आए दिन की दावतें, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात, ये तो हो नहीं सका कि दो बेटियों के रिश्ते ही करा देते। भी कल ही तो दाऊद से बात हुई है। उसने कहा है कि 2-1 लड़के पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये सिलसिला तो कब से चल रहा है। देखो, ये कोई फौरी मसला तो है नहीं। तुम खामखा घबरा रही हो। कहती हो तो कल चलते हैं दाऊद के पास। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? क्या बात है? टोनी 4 दिन से घर वापस नहीं आया है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। पड़ा होगा किसी फुटपाथ पर अपनी गैंग के साथ। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि टोनी के मामले में सब्र कर लो। समझ लो कि हमारा कोई बेटा ही नहीं था। कैसे सब्र कर लूं? माँ हूं उसकी, बेटा है वो मेरा। पता नहीं किस हाल में होगा। Yeah, you got him, my man. She don't come. Come on, Dosan. How are you? What are you doing here? Give the head. Come on. You get away. Give my bread back. Come on. Hey, come on. Come on, give my bread back. There's not my son here. Give it back. You should go you tomorrow. Go on, get away. Shut up. Tony, how's it going, man? कहाँ कहाँ ढूंढूं तुम्हारे लाडले को? मैं तो गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि टोनी सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम खुद ही देख लो मेरा उसका किस तरह का रिश्ता बनता जा रहा है। टोनी को मोहब्बत की जरूरत है। आप अपने रवैये में लचक पैदा करें। तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे इस जगह पर पहुंचा दिया है बेगम साहिबा। ये लंदन है, यहाँ पे किसी माँ बाप को औलाद पे सख्ती करते हुए देखा है क्या? वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने करने वाला और देखो शेर की आंख से। हाँ, मुझे याद आया, वो जय के गैराज की तरफ चलते हैं, टोनी वहाँ जरूर मिल जाएगी।
टोनी बेटा घर चलो ना, घर चलो, उठो। हाय मॉम, मुझे यकीन था मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आ जाए। Look mom, I'm a grown up now. I have my own life, my own friends. You people have your own life. So please don't bother me again. बेटा उठो, घर चलो, घर चलो। टोनी, कमान घर चलो, शाबाश, उठो। Don't you ever touch me again, Dad. शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह बात करते हुए। और ये माँ जो तुम्हारी जुदाई में तड़पती रहती है और रातों को जाग जाग के खुदा से गिड़गिड़ा के तुम्हारे लिए सलामती की दुआएं मांगती रहती है। और तुम्हारा ये बिहेवियर, शर्म आनी चाहिए, शेम आनी। We don't need your lecture, man. चलो जा रहा है यहाँ से, मजीद मुझसे ये तमाशा नहीं देखा जाता। आप ठहरिए, टोनी भी साथ जाएगा। तो जब तुम्हारा दिल चाहे टोनी को साथ लेकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। टोनी बेटा, टोनी, टोनी बेटा घर चलो, उठो। Tony, take your mama home. Don't break her heart. Tony, yeah, don't break your mum's heart, man. उठो बेटा, उठो, चलो चलो। I'll see you soon, guys. See you soon. Take care, mate. Good night. Yeah, take care. ओके जी, ओके। चौधरी साहब, मेरी ज़मीन समेत 50 लाख रुपए लग चुके हैं इस प्रोजेक्ट में। बैंक के भी 2 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग है। प्रोजेक्ट भी वक्त में नहीं दे सका। बैंक अपनी फाइनेंसिंग के लिए प्रोजेक्ट टेक ओवर कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। भाई, मैं आपकी इस तरह मदद कर सकता हूँ कि आप अपने ज़रूरी कागजात मेरे टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर अलवी को दे दें। वो अगर कहेंगे तो हम आपको बेल आउट करवा देंगे। वो किस तरह से? भाई सीधी सी बात है, आप अपने 20-25 लाख रुपए लेके अलग हो जाइएगा, बाकी हमारी किस्मत हम भुगत लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम दानियाल, कैसे हो बेटा? बाबा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे चचा से मिले हुए। कल उन्हें मिलने के लिए चलना है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। बाबा, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, मैंने उनसे कह दिया कि दानियाल मेरे साथ ही आएगा। ओके? ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। कल सुबह कोई प्रोग्राम मत रखना, कल सुबह चलेंगे। ओके? ठीक है बाबा। जरा साहब से बात करवा दें। सर, एक और खुशखबरी है आपके लिए। 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हाथ लगे हैं, अब उसी तरह काम करवाने हैं आपने। जी? नहीं सर, नहीं सर, मैं खुद होऊंगा सर, मैं खुद आऊंगा सर। ऐसी क्या बात? जब आप कहें मैं कल ही आ जाऊंगा। ठीक है जी, मैं कल की फ्लाइट से इस्लामाबाद आ रहा हूं और बाकी बातें फिर वहां होंगी। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए भाई जी, आइए। तुमसे मुलाकात को बहुत दिन गुजर जाते हैं, क्या बात है? हमसे नाराजगी तो नहीं कोई? नहीं भाई जी, आपसे क्या नाराजगी। बैठे जी। और सुनाओ। बस इस साल कपास की फसल कैसी रही? बस भाई जी, अल्लाह का करम है। शुक्र है। इतनी अच्छी भी फसल नहीं हुई, मगर दूसरों से अच्छी रही। बस भाई जी,
दिन रात काम करना पड़ता है, तब जाके थोड़ी बहुत अच्छी फसल उगती है। ये तो है। आपने भाई जी बहुत अच्छा किया, जमीन बेच के शहरी जायदाद खरीद ली। वो तो ठीक है, लेकिन नासिर, जमींदारी का अपना एक नशा है। वो तो है भाई जी, नशा तो है जमींदारी पे। और दानियल बेटे, आजकल तुम्हारी क्या मसरूफियात है? बस चाचा, बाबा कुछ करने ही नहीं देते। ये क्या? इसने क्या करना है, अपनी जायदाद ही संभाल ले तो बड़ी बात होगी। नहीं भाई जी नहीं, दानियल बाहर पड़ा हुआ है, बाहर के मुल्क घुमा हुआ है, इसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई जी। इसने क्या करना है, फिलहाल तो हम इसकी शादी की फिक्र कर रहे हैं, उसके बाद इसकी मर्जी, जो जी चाहे करे। चाचा मैं जरा चची जान को सलाम कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, जाके चची को सलाम करो, वरना वो तुमसे नहीं मुझसे नाराज होगी। पक्की जागीरदानी है वो। नूरी साहब को ले जाओ बेगम साहब के पास, जाओ पुत्र जाओ जाओ। अच्छी है। अम्मा, दानियाल भाई आए हैं। सलाम चाची। वालेकुम सलाम बेटा। झुक झुक जियो दानियाल, बड़े ही दिनों बाद चाची की याद आई है। मैं तो समझी थी तुम फिर विलायत चले गए। मैं तो फिर भी आ जाता हूँ चाची जान, आप तो भूले से भी चक्कर नहीं लगाते। बेटा बैठो तो सही। दरअसल बेटा, मुझे तो सारा दिन बावर्ची खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। दानियाल भाई, मैं आपको अपना बड़ा भाई समझकर अपने दिल की बात बता रही हूँ। दरअसल मेरी और आपकी शादी नामुमकिन है, क्योंकि मैं सज्जू से शादी करना चाहती हूँ। शानी, देखो ये बात किसी और से मत कहना, समझी? लेकिन मैंने तो सबको बता दिया है। किसे बताया? नजो और समीना को ये बात मालूम है, लेकिन अब आपने मना कर दिया है तो मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देही और शहरी जायदादें दोनों हमारे हिस्से में आ जाएंगी, ठीक है ना भाई जी? बिल्कुल ठीक। भाई जी आपको तो पता है मेरी एक ही बेटी है और सारी जायदाद उसी के हिस्से की है। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो बस ठीक है, फिर फैसला हो गया है? नहीं भाई जी नहीं नहीं, पहले दानियाल से पूछें फिर फैसला करें। नासिर मियाँ, दानियाल से क्या पूछना है, तुम्हें तो पता है हमारे खानदान के सारे फैसले बुजुर्गों ने किए हैं। वो तो सही है। अगर बच्चों से मशवरा लेते तो ये जायदाद टुकड़ों में बंट चुकी होती। आओ दानियाल बेटे, आओ बेटे। बाबा मेरे ख्याल में काफी देर होगी, अब चलें। हाँ बेटा चलो। नहीं 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 दानियाल बेटे, अब आए हो तो खाना खा कर ही जाओगे, ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा पुत्र। चाचा बहुत जरूरी काम है। फिर आएंगे इंशाल्लाह। चलो जैसे आपकी मर्जी। और इंशाल्लाह खाना अगली मर्तबा खाएंगे। चलो ये आपके ऊपर उधार रहा। ठीक आम चाचा। चल चलो चलो चलो, मैं आपको छोड़ के आता। चले।
नौकरी का क्या हुआ बेटा? नौकरी तो नहीं मिली मुमानी, पर एक ठेकेदार से बात करके आया हूँ। कल जाऊंगा उसके पास। कौन सा ठेकेदार? है, एक प्लाजा बनवा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम है उसका। तो एक तरह की नौकरी हुई ना। नहीं मुमानी, मैं दिहाड़ी पर काम करूंगा। क्या मतलब? उसे सिर्फ मजदूरों की जरूरत है, 150 रुपए देगा रोज के। हाँ? क्या तुम ईंटें और गारा उठाओगे? मेहनत में कोई ऐप तो नहीं है ना बेटा ना, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे अंकल अपने एक दोस्त के पास गए हैं, वो इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हें बाहर भिजवा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बहुत बड़े आदमी बनकर लौटोगे। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डालती हूँ, ठीक है? अदनान, इतनी मायूसी। बीए की डिग्री है तुम्हारे पास। एक जमाने में बीए की डिग्री अलादीन का चराग हुआ करती थी, अब तो एटमी बिजली घर बन गए। अलादीन का जिन सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में है। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे, पता नहीं मैंने बीए भी कैसे कर लिया। अदनान, यही तरफ देखो। ये क्या? क्या करूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, मजबूर हूं। किसके लिए? मेरे लिए ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अदनान, मैं सिर्फ तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। तुम हंसते रहो, इसी में मेरी खुशी है। बाबा जान, देखिए अदनान को। हाँ। कितने परेशान हैं। परेशान? अरे भाई, इसे तो खुश होना चाहिए। खुशी? हाँ। किस बात की? आज लंदन जाने की मैंने सब बात कर ली है। अब वो फैज है ना, हाँ, उसका बेटा दाऊद, यही काम करता है वो लंदन में। अदनान बेटे, तुम ठहरोगे भी उसी के पास और वो काम भी दिला देगा तुमको। ये तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। कब जा रहा है तुम? अब बस वीज़ा और पासपोर्ट बन जाए, फिर इंशाल्लाह अपना बच्चा लंदन में। चलें, आप आ जाइए, खाना तैयार है। हाँ बिल्कुल, आइए। ठीक है, आए। बच्चों तुम लोग भी आ जाओ खाने के। ये लो यार आदिल, ये पासपोर्ट वापस मिल गया ना, संभाल के रखो, पाकिस्तान वापस भेजना है इन्हें। ये तो ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो और अच्छी बात है यार। अच्छा वो रहमान से कहना यार, वो एक लड़का है अदनान, उसका वीजा लगवाना है। वीजा लगवाना है? अरे यार वही, उसकी तस्वीरें लेके पासपोर्ट पर बदलवानी है यार। और हाँ, उससे पहले 1 लाख रुपए लेने, उसके बाद पासपोर्ट। एक मुर्गा आया है वीजा एक्सटेंड कराने के लिए। अच्छा, माल है उसके पास? मैं उसे ले आता हूँ अंदर, आप बात कर लिए। ले जाओ। आइए 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 जनाब, आइए। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। थैंक यू जी, कहिए। जनाब, 1 हफ्ते में वीज़ा ख़त्म होने वाला है, इसे बढ़वाना है। आपने खुद कोशिश नहीं की? रिफ्यूज़ होने का डर था, मुझे हर हालत में कुछ अरसा रहना है। कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, यकीनी। ठीक है, तो 100 पाउंड हमारी मेहनत और ताल्लुकात के, और ऊपर का जो भी खर्चा हो। ऊपर का खर्चा मतलब? अरे जनाब, सरकारी अफसरों के नाज नखरे, डिनर पार्टीज वगैरह।
वो कितना होगा? यही कोई 100 पाउंड और समझ लो। ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? आपको एक मशवरा दूं, आप अपना वीजा खत्म होने से पहले वापस पाकिस्तान चले जाइए। ये लंदन आपको सूट नहीं करता। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दाऊद। अरे नवाब साहब, सही नसीब, कैसे याद कर लिया? थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ। हाँ, यहाँ पर ये नहीं है सिसिलियन स्क्वायर, वही जहाँ अक्सर इटालियन रेस्टोरेंट। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप वरी नगर में मैं पहुंच जाऊंगा। आओ आदिल, बंद करो ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस खैरियत तो है? हाँ मियाँ, खैरियत नहीं है। दरअसल बात ये, बीवी ने बहुत परेशान किया हुआ है कि बेटियों के रिश्ते जल्दी तय हो जाते हैं। अब भला बताओ, मैं तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? अच्छा, पहले ये बताओ कि क्या पियो? कुछ भी मंगा लें। इनका सैलेड बहुत अच्छा है, वो मंगवा लो। हाँ, भूख तो लग रही ऐसे से। Bring two salads, 2 coffees. Thank you. प्रॉब्लम यह है कि आपकी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। लंदन गया, पूरे यूरोप में छान मारा, लेकिन आपके कैलिबर की कोई फैमिली मिली नहीं। हाँ, अब एक लड़का है जो मैंने पाकिस्तान से बुलवाया है। भाई वो कैसा है, क्या खानदान है उसका, क्या असर नजर है? अरे सर, लाखों में एक है, लाखों में एक। पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बेचारा गरीब खानदान से है, उसके यहाँ आने का खर्चा भी मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं, वो तो कोई दाऊद मसला नहीं है, अमीर तो उसे हम कर देंगे। जो खर्चा वगैरह है वो मुझे बता दो। अरे सर, हिसाब किताब तो होता रहेगा, पहले उससे आ तो जाने दीजिए, वो भी यहाँ लंदन में। कब तक आ जाएंगे? यही कोई 2 हफ्ते लगेंगे। भाई दाऊद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं बीवी के पास कम से कम सुरखुर तो हो सकूंगा। अरे ना साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। अब जैसे ही वो आ जाता है ना, तो आपसे और भाभी जान से उसको मिलवाता हूँ। ठीक है, क्या नाम बताया उसने? अदनान। हाय नाजिश, कैसी हो? हाय, हाउ आर यू अजीज? कैसे आना हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो वापस चला जाता? नहीं, तुम नहीं सुधरोगे। मैं सुधरना भी नहीं चाहता। अच्छा, क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, काम बाद में करना। चलो। नहीं भी बताओ। चलो, फिर बाद में बताता हूँ तुम्हें रास्ते में। चलो। हाय डैड। हाँ बेटा। हेलो अंकल, कैसे आप? मैं ठीक हूँ अजीज, तुम कैसे हो? फाइन, थैंक यू। अच्छा, वो डैड आप आ गए, मैं और अजीज वी आर गोइंग आउट। लेकिन बेटा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। वो अंकल, बात आप घर पे कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी अजीज, आई वांट टू टॉक टू हर। कहाँ जा रही हो नाजिश? डैड, ये भी कुछ पूछने की बात है? मैं अजीज के साथ जा रही हूँ, इज माय फ्रेंड, दोस्त है मेरा। बेटा, इस तरह से अकेले लड़कियों का जाना मुझे पसंद नहीं है। डैड, आपको ये बात पहले सोचनी चाहिए थी, जब आप मुझ छोटी सी को यूरोप लेकर आए थे। मेरा सारा ब्रॉटअप यहाँ हुआ है, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़कर चलूं फिरूं? नो डैड, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इट्स टू लेट फॉर दैट। कहाँ थे इतने दिन? बादल का कुछ पता नहीं होता।
वो तो हवा के दोस्त की तरह है। हवाएं जहाँ ले जाए वहीं चला जाए। लगता है लंदन की हवा तुम्हें कुछ ज्यादा ही रास आई है। नाज़ो, कुदरत ने हमें सिर्फ एक ही जिंदगी दी है, चाहे इसे रो के गुजार दो चाहे हंस के गुजार दो। मैं ना पीछे भागता हूँ ना मुड़ के देखता हूँ। किसको सुना रहे हो? मेरे ख्याल में हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं। मैं समझी शायद तुम्हें खुद कलामी की आदत हो गई। तुम्हारे साथ रहूंगा तो जो भी हो कम है। देखो देखो, डायरेक्ट होने की नहीं हो रही। और तुम जो भी करो वो कम है। खैर, कभी हमारा भी मौका आएगा। तुम कौन सा कोई मौका हाथ से जाने देते हो? आप हुक्म तो करें, हम सारे मौके गवा दें। छोड़ो, अब तुम इतने भी सीधे नहीं हो। चलो फिर सीधे चलते हैं, देखो वहाँ कैफे है, कुछ लेते हैं। You got to listen to me, baby. Keep quiet and come with me. Don't touch me, okay? Shut up. Oi. You all right? Yeah, I'm okay. Okay. Do you live near here? Where do you live? I'm closer by. Come on, I'll take you home. Come on. You all right? You okay? I'm Peter. I'm Hamna. Thank you so much. You're really great. Don't worry about it. It was really nice to meet you. Thank you. Thank you once again. Would you like to come in? No, I'm afraid I can't right now. But I'll pop by in a few days to check you're all right. Anytime. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye. जी कौन था ये? दोस्त था मेरा। पहले तो कभी नहीं देखा, अभी अभी बना है ना। लेकिन ये तो अंग्रेज था। कम ऑन डैड, अंग्रेजों के मुल्क में रहते हैं तो क्या अंग्रेज दोस्त नहीं होंगे? जाना ना समझाओ ऐसे, अभी अंग्रेजों के साथ भी दोस्ती करने लगी है।
माइंड शुड ओके। अच्छा आप जाइए, मैं समझाती हूँ। जैसे बता दो कि मुझे नजर ना आए यहाँ। ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा, मैं उससे बाहर जाके मिल सकती हूँ। क्या बेवकूफी की बातें कर रही है? मॉम कुछ नहीं हुआ था, एक बदमाश मेरे पीछे पड़ गया था और उस आदमी ने मेरी मदद की थी और मुझे घर तक छोड़ने आया था, बस ये हुआ था। ओके ओके, काम डाउन, काम डाउन। Come on in if you want to. No, it's too late. I have to go. Just for 5 minutes. I want to show you a painting. Painting? I painted it for you. It's yours if you like it. Okay, let's see the painting. Okay, let's go in. Peter, I'm coming just a moment, okay? Okay. Stay here. Yeah. Excuse me, आप मेरा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं अभी आती हूँ। चंगा जी। Okay. Peter, where is that painting? You?